आज के वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। देखो, जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमने देखा और उस पर एक क्वेश्चन भी किया। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या? देखो, पहले मैं आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है, पहले इसको अच्छी तरह से समझेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इस पर स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है। देखो, यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने देखा कि जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो उन्हीं बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो प्लेनर बॉडीज है। प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वो प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। मगर जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर एनी रिजिड बॉडी, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी रिजिड बॉडी, फॉर एनी रिजिड बॉडी, कोई भी, चाहे प्लेनर हो या प्लेनर, चाहे बॉडी प्लेनर है या नहीं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या? देखो, यहाँ पे हम कोई रिजिड बॉडी लेंगे, ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक, ये कोई रिजिड बॉडी है। तो सपोज ये यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो डॉट मैंने बनाया ये है इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। इस रिजिड बॉडी का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। अब देखो, सपोज ये जो रिजिड बॉडी है इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे मैं एक एक्सिस लूँगा। सपोज ये कोई एक्सिस है, एनी एक्सिस, ये कोई एक्सिस है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश एक एक्सिस है। नाउ सपोज आई एक्स वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी about axis x dash, x dash। सो सपोज इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स एक्स डैश, ठीक। अब मैं दूसरी एक्सिस ड्रॉ करूंगा। देखो, दूसरी एक्सिस में ड्रॉ करूंगा इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मैं दूसरी एक्सिस ड्रॉ करूंगा। सपोज इसका नाम रखेंगे सी सी डैश, सी सी डैश एक्सिस है एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा सच दैट ये जो सी सी डैश है ये एक्स एक्स डैश के पैरेलल है। तो दीज टू एक्सिस आर पैरेलल और ये जो सी सी डैश है इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सपोज आई सी सी डैश, आई सी सी डैश इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी सी डैश, सी सी डैश के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी सी डैश, ठीक है। नाउ सपोज इन दो एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज सपोज ए, इट इज सपोज ए। सो ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between the two axes, between the two axes, इन दो एक्सिस के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स डैश, आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी सी डैश, आई सी सी डैश प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नाउ व्हाट इज आई एक्स एक्स डैश? आई एक्स एक्स डैश इज moment of inertia of the rigid body about x x dash. I c c dash is moment of inertia of the rigid body about c c dash, the axis passing through its center, plus m is mass of the rigid body, m is mass of the rigid body, m is mass of the rigid body, and a is perpendicular distance between the two axes. So ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत ही इजी है। ना देखो, यहाँ पे
मैं एक रिजिड बॉडी बना रहा हूँ, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका है सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पे सपोज कोई भी एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है एक्स डैश, एक्स डैश, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स डैश, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं और एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो सेंटर से पास होगी और एक्स डैश के पैरेलल होगी, इज इक्वल टू आई सी डैश प्लस एम ए स्क्वायर, ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ और एक्सिस ड्रॉ करूँगा, ये और एक एक्सिस है, और एक एक्सिस है, ये और एक एक्सिस है, ये और एक एक्सिस है, ये यहाँ पे और एक एक्सिस है। देखो ये कुछ पैरेलल एक्सिस है, इनमें देखो सपोज इनमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, सी डैश के अबाउट होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rigid body is least about CC dash among these axes. Moment of inertia of the rigid body will be least about the axis passing through the सेंटर ऑफ मास। देखो ये कितने एक्सिस है, 1 2 6 एक्सिस है, 6 एक्सिस। इन 6 एक्सिस में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा अबाउट सी डैश, सबसे कम इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट इससे ज़्यादा होगा, इसके अबाउट इससे ज़्यादा होगा, इसके अबाउट इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो आई एक्स डैश, अगर मैं इन एक्सिस में से कोई भी एक्सिस ले लूँ, सपोज ये एक्स डैश है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम ए स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी। सो हर एक एक्सिस में ये प्लस क्वांटिटी होगी। इसके अबाउट अगर निकालूं, सपोज ये डिस्टेंस है, सपोज ए डैश, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी प्लस सी डैश प्लस एम ए डैश स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालूंगा, इस एक्सिस के अबाउट it will be equal to I C dash plus, suppose this distance is A plus M A square। इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालूंगा, सपोज दिस इज A डबल डैश, इस एक्सिस के अबाउट आएगा I C डैश प्लस M A डबल डैश स्क्वायर। सो हर एक एक्सिस में ये टर्म ऐड हो जाती है, हर एक एक्सिस के अबाउट ये टर्म ऐड हो जाती है। सो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस आई सी डैश, ठीक। अच्छा, अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और एक दो आप करोगे खुद। उससे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इट स्टेट्स दैट moment of inertia of a rigid body about any axis is equal to its moment of inertia about an axis, about a parallel axis passing through its center of mass, plus the product of mass of the rigid body, mass of the body and the square of perpendicular distance between the two axes। I देखो मैंने क्या लिखा, it states that moment of inertia of a rigid body
about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass plus the product of mass of the body and square of perpendicular distance between the two axes. तो ये यहाँ पे फिर से मैं बनाऊंगा डायग्राम जो मैंने पहले ही बनाई थी। ये है एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है और ये है दूसरी एक्सिस जो इसकी पैरेलल है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी डैश प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत ही इजी। अच्छा देखो अब हम करेंगे इस पे एक क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन में एक रॉड दे रहा है ऐसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये एक रॉड, अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने याद की एक फॉर्मूला जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से, देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर पे होता है, यहाँ पे सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब जो ये एक्सिस है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें सपोज दिस एक्सिस इज वी विल कॉल इट सी सी डैश वी नो दैट आई सी डैश इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो हमने देखा, इट इज ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये फॉर्मूला हमने याद कर ली है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक रॉड है, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से जो होके एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये गिवन है, ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन ये गिवन है। अब बोल रहा है फाइंड, बोल कर रहा है फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rod about an axis passing through its end। अब बोल रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड हमें निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो एंड से होके जाती है और रॉड के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस, सपोज इस एक्सिस को हम नाम देंगे एक्स डैश, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश। अब देखो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ही निकाल सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ही निकाल सकते हैं। कैसे? अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम ये निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, सेंटर से पास होके, सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रही है, और ये एक्सिस है एंड से पास होके जा रही है, और ये दो एक्सिस जो है पैरेलल है, पैरेलल है। इन एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितनी है? पूरी लेंथ की जो रॉड है, पूरी लेंथ की रॉड है एल, पूरी लेंथ है एल, पूरी लेंथ ऑफ रॉड है एल, तो यहाँ से यहाँ तक होगा L/2, L/2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी इक्वल टू आई सी सी डैश प्लस m इंटू ए स्क्वायर। m is mass of the rod and a is distance between the two perpendicular distance between the two parallel axes। और I can write I x dash is equal to I c dash, ये तो हमें पता है, ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया है और क्वेश्चन में भी दे रहा है, इट इज ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस m is mass of rod into perpendicular distance between the two parallel axes, it is L divided by 2 square, so it will be written as I x dash will be equal to ml square divided by 12 plus ml square divided by 4. Now that will be equal to ml square divided by 3, इसको करो, ये ml square by 3 आ जाएगा, ठीक है। So moment of inertia of this region of this rod about this axis passing through one of its ends perpendicular to the rod is ml square divided by 3। ये हमने निकाला by using parallel axis, ठीक है। तो
अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं। या कहीं पे दिया होगा, अगर क्वेश्चन अब ऐसे, क्वेश्चन ऐसे सपोज, या ये तो हमें याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से जो होके जा रही है, इसके अबाउट है ml² डिवाइड बाई 12। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस को, ये बीच में एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, और ये डिस्टेंस भी देगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हो इजीली बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अच्छा, और एक करेंगे, वन मोर। देखो क्वेश्चन है रिंग, ऐसे ये रिंग है, ये है ऐसे एक रिंग, ठीक है, इसका रेडियस है r, रेडियस इज इक्वल टू r, रेडियस इज इक्वल टू r, मास इज इक्वल टू m, ठीक। देखो अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग दे रहा है क्वेश्चन में, रिंग जिसका मास है m और रेडियस है r। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 2। अबाउट डायमीटर, ये क्वेश्चन में दे रहा है कि इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज mr² बाई 2। अब हमें निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a tangent x डैश। देखो ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे ऐसे इसलिए ये डायग्राम में दे रहा है, ऐसे एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अबाउट ये x डैश है, टेंजेंट x डैश, इस टेंजेंट के अबाउट हमें निकालना इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बहुत ही ईजी है, वेरी इजी, और बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये दो एक्सिस है, एक तो डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये है डायमीटर, एक तो डायमीटर और ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट। अब देखो डायमीटर अगर आप देखोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कहाँ पे होता है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग जो हमने पढ़ा सेंटर पे। तो डायमीटर जो है, हर कोई डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ऐसे सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा है। और ये टेंजेंट और ये डायमीटर ये पैरेलल है, दीज टू आर पैरेलल, ये पैरेलल है। अच्छा, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी होगी, इट विल बी रेडियस ऑफ द रिंग सिंपली, सो ए हियर इज इक्वल टू r, रेडियस ऑफ द रिंग। अब यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं आंसर। सो आई एक्स डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इज इक्वल टू आई सी डैश यहाँ पे डायमीटर है, आई सी डैश प्लस ma², और वी कैन राइट आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी डैश अबाउट द डायमीटर दे रहा है, इट इज mr² डिवाइड बाई 2 प्लस मास ऑफ रिंग है m इंटू ए, इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द रिंग, सो इट इज इक्वल टू implies I x dash will be equal to 3mr² डिवाइड बाई 2, 3mr² डिवाइड बाई 2, ठीक है, वेरी इजी। देखो अब आप यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, वो आप घर पे करोगे आराम से और मुझे सॉल्यूशंस सेंड करोगे, ओके ठीक। अब देखो यहाँ पे है एक स्फीयर, ये है एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है। आपको निकालना है और सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये इसका एक डायमीटर में ले रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका एक डायमीटर है, सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर इज, आपको मैंने कल बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू mr²
और 2/5 mr², 2/5 mr²। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज 2/5 mr²। अब बोल रहा है आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट के अबाउट एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश। ठीक है, ऐसा ही और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर है, यहाँ पे एक हॉलोस्फीयर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो आपको निकालना है इस टेंजेंट के अबाउट, ये एक्स एक्स डैश के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है हॉलोस्फीयर, दूसरा ये पहला, ये है दूसरा हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर हमें निकालना है आई एक्स एक्स डैश जो टेंजेंट है। ठीक है, तो ये आपने एक फॉर्मूला इसके लिए याद की है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलोस्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है वो मैंने आपको कल बोला है, वो देख के वो इसको निकालना। हॉलोस्फीयर एक्स एक्स डैश के अबाउट, हमें इसके अबाउट तो पता है, इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश हमें निकालना। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा। अब तीसरा देखो, ये है एक सॉलिड सिलेंडर, ये है एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अंदर से भरा हुआ है सॉलिड सिलेंडर। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, द एक्सिस इज टेंजेंट टू द सिलेंडर एक्स एक्स डैश, आई एक्स एक्स डैश आप निकालोगे, आई एक्स एक्स डैश आप निकालोगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हॉलो सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये इसके सेंटर पे, सेंटर एक्सिस के सेंटर पॉइंट पे। तो ये एक्सिस जो है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो मैंने आपको कल बोला। तो थर्मोपैरेलल एक्सिस से आप आई एक्स एक्स डैश इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बहुत ही ईजी है।